स्टॉक मार्केट क्लास वीआईपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, एसी स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था, स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था। कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी आईडी दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपए समथिंग कमाया था पैसा, 30 लाख रुपए। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग बस रूल पे फोकस करें। हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल जिससे मेल आया है मेरे लिए, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे। आज बात करेंगे दोस्तों अपन डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड होता क्या है, कौन कंपनियां डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं, और क्या इन्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरी अपन बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो करते हैं शुरुआत डिविडेंड के बारे में। आप लोग को जहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे इस कंपनी के बारे में। तो जो डिविडेंड होता है आप लोग देखेंगे इस फॉर्मूला के तहत निकाला जाता है। तो क्या डिविडेंड लेने वाली कंपनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप लोग इस पे भी देखिएगा। तो अपन 5 कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिस कंपनी को डिविडेंड दिया है रेगुलर 5 साल तक। उन कंपनियों को जो इन्वेस्टर रहे उन लोग को क्या मिला है, चलिए अपन लोग उसे देखते हैं एक बार और समझते हैं उसके बारे में। चलिए तो चलें। फर्स्ट स्टॉक के बारे में देखेंगे, नाम नहीं लेंगे स्टॉक का, आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं। लगभग 28 रुपये के समथिंग था, जो कि आज की तारीख में स्टॉक का प्राइस 12 रुपये के समथिंग हो चुका है। आप लोग देखिएगा 28 रुपये के समथिंग स्टॉक का प्राइस था, जो कि गिर के आज के टाइम पे 12 रुपये के समथिंग हो चुका है। आप लोग कंपनी के चेक करते हैं इसने कितना डिविडेंड दिया, तो उसको आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। आप लोग इसके डिविडेंड को देख सकते हैं। 2025 में इसने 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, 2024 में 25 रुपये पर शेयर का दिया, 2024 में आप देखेंगे 20 रुपये पर शेयर का दिया, 2024 में 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, 2023 में 77 रुपये पर शेयर का दिया। आप 23 ही बस का देखिए कंपनी का पूरा। 23 में इसने 2 बार दिया, 22 में इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, और 21 में इस कंपनी ने 1 बार डिविडेंड दिया। लेकिन आप फिर भी देखिएगा, मैं बोलता हूँ आपको कितना भी डिविडेंड मिल गया हो, यदि आपने सपोज जेट मानिए 1 लाख रुपये कंपनी में निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू तो आज 50,000 रुपये हो जाती। यदि आपने 10 लाख रुपये कंपनी में डाले होते तो उसकी वैल्यू आज 5 लाख रुपये होती। और आपने यदि कंपनी में मान लीजिए धोखे से 100 रुपये डाले होते तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती। इसलिए बोलते हैं डिविडेंड, हाईएस्ट डिविडेंड वाली कंपनियों से बच के रहने के लिए सलाह दी जाती है। इसलिए मना किया जाता है कि हाईएस्ट कंपनी, वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो उन्हें बहुत कम पसंद आती है। बहुत कम कंपनी ऐसी पसंद करते हैं कि जिससे उनको डिविडेंड आता है। आप यहाँ देखिए 28 रुपये का स्टॉक है, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए 14 रुपये आ गया, 14 दूनी 28। मान लीजिए आपने 28 रुपये का लिया और 14 रुपये का हो गई उसकी वैल्यू। मतलब आपने 100 रुपये का कोई चीज़ ली और 50 रुपये वैल्यू हो गई, तो आपकी मनी तो सीधे सीधे आधी हो गई ना। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए उसकी वैल्यू सीधे सीधे आधी हो गई। आप सोचिएगा, आपको डिविडेंड के चक्कर में आपकी जो कैपिटल वो ही साफ आधी हो गई है। सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, चलते हैं उसके पास। स्टॉक का नाम आप लोग को नहीं बताया जाएगा किसी प्रकार से, उनकी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखेंगे 24 सितंबर 2024 को कंपनी 224 रुपये का हाई लगाती है।
24 सितंबर 2024 को कंपनी 224 रुपये का हाई लगाती है। आप उसके बाद देखेंगे स्टॉक कहीं भी अपने हाई को टच नहीं कर पा रहा है। लगभग लास्ट में 150 रुपये स्टॉक का प्राइस हुआ था। आप यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पर 200 रुपये का जो स्टॉक का वैल्यू था, 220 रुपये स्टॉक का वैल्यू था, वो गिर के स्टॉक लगभग 150 रुपये में जाता है। आप सोचिएगा 50 रुपये समथिंग, 70 रुपये समथिंग पर शेयर का लॉस हो जाता है यहाँ पास। तो लोग कंपनी का रिपोर्ट चेक करेंगे, कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड दिया है, तो मैं आप लोग को वो दिखाना चाहूँगा। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पास आप लोग जैसा देखेंगे 2025 में जो कंपनी है, आप लोग उसे देखेंगे 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। 2024 में आप देखेंगे 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 2023 की बात करेंगे तो आप यहाँ पास देखेंगे कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया है। और 2022 की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पास देखेंगे कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है। और 2021 की बात करेंगे तो आप लोग इस पर देखेंगे कंपनी ने लगभग 1 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया। 2021 में 2 बार दिया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं चाहें तो। एक बार 1 रुपये 60 पैसे का, एक बार 2 रुपये 40 पैसे के समथिंग का। मेरे को सिर्फ एक ही बार अच्छी कंपनी मिली थी, जिससे मेरे को लगभग, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, 1 लाख के कुछ ऊपर डिविडेंड मिला था। हिंदुस्तान जिंक से मेरे को मिला था। लेकिन उसका रियलिटी ये है, सच उसका ये है कि जब स्टॉक सेकेंड डे ओपन हुआ था ना, तो वो लगभग मेरे को 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिला हुआ था। मैंने हालांकि मार्केट ओपन होते सहित ही सेल कर दिए थे स्टॉक को। उसके उपरांत ही स्टॉक लगभग 20 रुपये नीचे ओपन हो गया था। जो स्टॉक की वैल्यू रही उसके उपरांत ही लगभग 20 रुपये टूट गई थी स्टॉक की वैल्यू। तो कोई ऐसा नहीं, कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रही है। मान लीजिए सपोर्ट जेट में आप लोग को बता दो, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये के समथिंग का है, आप लोग उसको देखिएगा एक बार। मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसकी वैल्यू 100 रुपये के समथिंग में है, और मान लीजिए इस कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो जिस टाइप की उसकी रिकॉर्ड लास्ट डेट रहेगी, जब उसके बाद सेकेंड डे स्टॉक ओपन होगा तो वो ओपन ही होगा 90 रुपये में। आप लोग ये मत सोचिए कि वो स्टॉक 100 का स्टॉक 100 में ही ओपन होगा। आप 10 रुपये यहाँ पास कमा लेंगे और 10 रुपये आपको यहाँ पास डिविडेंड का मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये या तो आप ये वाला जो अमाउंट आपका मेन रकम, ये वाला कट हो जाएगा आपका अमाउंट, ये बस आपके अकाउंट में आएगा बस खाली। आपका स्टॉक की जो वैल्यू आपने बताई 100 रुपये का स्टॉक है, वो नेक्स्ट डे ओपन ही 90 रुपये में होगा। ये वाली बात आपको क्लियर मानिए आप। 100% टक्के की बात ही सही है बिल्कुल। हो सकता है कि उसके बाद कुछ देर बाद वो 95 चला जाए या 95 में ओपन हो, लेकिन वो लास्ट तक जितना उसने डिविडेंड दिया है उससे ज़्यादा ही माइनस होते हैं स्टॉक, उससे कम माइनस नहीं होते। इस वाली बात को मैंने देखा है। यदि कैसे अपन 10 स्टॉक की बात करें, 10 में से 8 या 7 कंपनी के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे अपन लोग, फिर से चलते हैं। जी सेकेंड स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इसका स्टॉक प्राइस 27 सितंबर 2024 को लगभग 516 रुपये के समथिंग हाईएस्ट बनाता है, जहाँ चलता है स्टॉक का प्राइस। उसके उपरांत यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोग गौर करिएगा स्टॉक के लिए, हर स्टॉक में मतलब सेलिंग ही आई है। कहीं भी आप देख लीजिए जो इसमें स्टॉक है उसमें कहीं बाइंग नहीं दिखाई दी है। मैं आप लोग को मार्कआउट करते चल रहा हूँ आप लोग, ताकि देखेंगे आप लोग स्टॉक ने कहीं भी हाई नहीं बनाया है। मतलब स्टॉक का ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं सीधी सीधी एक प्रकार से पूरा नेगेटिव रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे करती है भाई। जितना उसने प्रॉफिट कमाया है, सीधी बात है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये से व्यापार चालू किया है, आपने उससे 20 रुपये कमाया। बात को समझिएगा, आपने 100 रुपये से व्यापार चालू किया, आपने उससे सिर्फ 20 रुपये कमाया, और आपने जो 100 रुपये उधार लिया था जिस व्यक्ति से, आपने पूरा 20 रुपये उसी को दे दिया, तो अब तो व्यापार आपका बढ़ेगा ही नहीं। जो आपका बिजनेस है, जैसे आपने मान लीजिए आपकी मान लो आप कुछ की भी आपकी दुकान है, जैसे मैं बोलता हूँ आपकी एक स्टेशनरी है, आपकी एक मोबाइल की दुकान है, आपने उसमें से आपने 5 मोबाइल लेके आए, 20-20 रुपये का एक मोबाइल आया, 5 मोबाइल 100 रुपये की आया आपने 5 मोबाइल से मतलब 2-2 रुपये 5-5 रुपये करके आपने 20 रुपये कमाया। लेकिन आपने जिससे 100 रुपये उधार लिए थे पैसे, आपने आपने उसको 20 रुपये दे दिया, तो आपको फ़ायदा में क्या है? आपके पास मान लीजिए आपने 10 मोबाइल से दुकान चालू की थी, आपके पास अगली साल भी 10 ही रहेंगे। फिर आप 20 रुपये कमाए, आपने फिर से बांट दिया, पूरा अगली साल भी आपके पास 10 ही मोबाइल रहेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो आपका स्टॉक कहाँ से ग्रो कर लेगा भाई? हिंदी की बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत बार इन्वेस्ट करके भी देख लिया है। आप लोग स्टॉक को आप लोग अच्छे से चाहें तो फिर से एक बार गौर से देखिएगा। यदि स्टॉक आप लोग को कहीं दिख रहा हो 500 रुपये के आसपास भी नहीं जा पा रहा, जा रहा है स्टॉक लेकिन टिक नहीं रहा कहीं भी, आप देखिएगा
जा तो रहा है स्टॉक, लेकिन कहीं टिक नहीं रहा। मैं आप लोग को स्टॉक के वो दिखा देता हूँ कितना इसने डिविडेंड पे किया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 25 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, 5 5 5। 24 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया, आप लोग देखेंगे 15 5 5। 23 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया, आप लोग चाहेंगे उसे भी देख सकते हैं चाहें तो, 15 4 और 5। 22 में भी कंपनी 1 बार डिविडेंड दिया है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग अच्छी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा। जो कंपनियां मतलब डिविडेंड देती हैं, लेकिन डिविडेंड देने के भी कुछ नियम होते हैं। हाँ चलो ठीक है, कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 1% के समथिंग 1 रुपये पर शेयर अगर डिविडेंड बांट दिया, मतलब इस हिसाब का कि मतलब इन्वेस्टर है जो कंपनी के। अब मैं आप लोग को बताऊंगा एक और कहानी, जो मतलब अभी तक का सबसे महंगा और सबसे बड़ी इन्वेस्टर की कंपनी है जो बर्कशायर हैथवे है, वॉरेन बफेट की कंपनी है। उस कंपनी ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया, आज तक डिविडेंड नहीं दिया। सिर्फ एक बार बस कंपनी ने डिविडेंड दिया था, वो भी जब उनके जो मैन हैं वॉरेन बफेट से पूछा गया कि डिविडेंड एक बार बस कैसे दे दिया गया है, तो वो कहने लगे कि मैं कंपनी की मीटिंग के दौरान मैं कुछ ज़रूरी काम से चला गया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उतने में हमारे जो बोर्ड मेंबर रहे उन्होंने डिविडेंड का डिक्लाइन कर दिया। जो इतनी बड़ी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, मैं आप लोग को उसका भी दिखा देता हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं आप लोग चाहें तो। ये कंपनी का काफ़ी पुराना चार्ट है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जहाँ पास स्टॉक का प्राइस आप लोग को देख सकते हैं लगभग $2,48,440 के समथिंग में। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं चाहें तो। बहुत की पॉइंट है, मैं आप लोग को नोट डाउन करके दिखा सकता हूँ, आप लोग इसे भी देखिएगा थोड़ी गौर से वीडियो के लिए भी। और इसके बाद तो स्टॉक और महंगा हो गया था, ये तो बहुत ओल्ड चार्ट है मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ कंपनी का। आप में से कोई भी इन्वेस्टर या निवेशक स्टॉक का डिविडेंड का फॉर्मूला जानना चाहता है तो फॉर्मूला दिया गया है, आप लोग उसे चाहें तो देख सकते हो। डिविडेंड यील्ड एनुअल, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई करंट शेयर प्राइस, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप डिविडेंड का परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए मैं स्टॉक मार्केट क्लास VIP आपसे आप लोग का सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ध्यान से करिएगा। यदि कुछ आप लोग को किसी और टॉपिक में कोई और विषय में आप लोग को वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन सभी लोग का बहुत अच्छा रहे। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्निंग, सब कुछ आपका बहुत अच्छा रहे।